हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूवी द इनक्रेडिबल हल्क की, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट है और ये फेज 1 की दूसरी मूवी है जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एडवर्ड नॉर्टन ब्रूस बैनर के रोल में है, जिसके बाद आगे की MCU मूवीज में ब्रूस बैनर का रोल मार्क रुफेलो ने किया है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे मूवी पर चलते हैं। 2005 में कल्वर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में हम देखते हैं कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बनाना चाहते हैं, जिससे वो अपने सोल्जर्स को बहुत पावरफुल बना सके और जिसके लिए वो अपनी बेटी एलिजाबेथ रॉस और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस बैनर दोनों की मदद लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। ये वही सीरम है जिसकी यूज से कैप्टन अमेरिका को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी मिली थी, लेकिन रॉस ने ब्रूस और बेटी को इस सीरम का यूज के बारे में उन्हें सच सच कुछ भी नहीं बताया था और रॉस ने उनसे बोला था कि इसका यूज रेडिएशन की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाएगा। बेटी एंड ब्रूस दोनों ने इस सीरम को बना तो लिया था, लेकिन ये उतनी परफेक्ट नहीं थी और बैनर ने इसका प्रयोग सबसे पहले अपनी ही बॉडी पर किया क्योंकि उसे अपनी खोज पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रूस बैनर जैसे ही गामा रेडिएशन के संपर्क में आता है, उसकी बॉडी में कुछ अजीब तरह के बदलाव हो जाते हैं और वो एक हरे मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है, जिसका नाम हल्क होता है। हल्क के रूप में बदल जाने के बाद डॉक्टर बैनर ने वहां पर मौजूद बहुत से लोगों को मार दिया था और वहां की लैब को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। साथ में उसने बेटी और जनरल रोस को घायल भी कर दिया था, जिसके बाद वो उस लैब से फरार हो गया था और इस कारण से वो US आर्मी के लिए एक भगोड़ा बन गया था, जिसको वो अब सभी जगह ढूंढने में लगे हुए हैं। वो लोग हल्क को एक वेपन की तरह यूज करना चाहते हैं और उसे वो US आर्मी की प्रॉपर्टी समझते हैं। 5 साल के बाद हम देखते हैं कि बैनर ब्राजील के एक शहर रोसिना फावेला में होता है और वहां पर वो एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में जॉब कर रहा होता है और इसके साथ साथ वो अपनी इस कंडीशन का इलाज भी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि बैनर वापस से नॉर्मल इंसान बनना चाहता है। जहां उसको इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम का एक डॉक्टर हेल्प कर रहा होता है। बैनर अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक योगा गुरु से ट्रेनिंग भी ले रहा होता है, क्योंकि अगर वो अपनी हार्ट बीट पर कंट्रोल नहीं रखेगा और जब भी उसकी हार्ट बीट 200 से ऊपर जाएगी वो हल्क में बदल जाएगा और हल्क बनने के बाद बैनर का दिमाग और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जिससे वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। वो लोगों के लिए खतरा ना बने इसलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल चाहता है। मिस्टर ब्लू बैनर को उसकी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ डोजेस भेजता है, लेकिन उससे बैनर को कोई फायदा नहीं मिलता है। बैनर अपना ब्लड सैंपल मिस्टर ब्लू पर भरोसा करते हुए भेज देता है, जिससे उसको उसकी इस कंडीशन के लिए मिस्टर ब्लू से कोई इलाज मिल सके। बॉटलिंग प्लांट में काम करते वक्त वो एक इलेक्ट्रिक सॉकेट को ठीक कर रहा होता है, तभी उसी वक्त गलती से उसका हाथ उससे कट जाता है और उसके खून की बूंदें प्रोडक्शन लाइन पर गिर जाती हैं। बैनर प्रोडक्शन लाइन को बंद करने को बोलता है और अपने खून को वहां से साफ करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका खून कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कुछ बूंदें एक बोतल के अंदर गिर जाती हैं, जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता है और वो बोतल पूरी प्रोसेसिंग हो जाने के बाद पैक होकर अमेरिका चली जाती है, जहां पर हमारे मार्वल वाले चाचा यानी कि स्टैनली उसको पी लेते हैं। वो गामा रेडिएशन के कारण बीमार हो जाते हैं। इस बात की खबर जनरल रॉस को लग जाती है और वो तभी अपने ऑफिसर से बोलते हैं कि पैकिंग किस प्लांट में हुई है और उसकी ट्रैकिंग के लिए बोलते हैं और वहां पर एक गोरे आदमी को ढूंढने को बोलते हैं और एक स्पेशल टास्क फोर्स जिसको एमिल ब्लॉन्स्की लीड कर रहा होता है बैनर को पकड़ने के लिए भेजते हैं, जहां पर पूरी की पूरी टीम जाल बिछाकर बैनर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से निकल जाता है। बहुत देर फोर्स से बचते हुए भागने के बाद वो बॉटलिंग प्लांट के अंदर चला जाता है, लेकिन बैनर अपनी हार्ट बीट पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तभी वो 200 से ऊपर चली जाती हैं और बैनर ट्रांसफॉर्म होकर हल्क में बदल जाता है और उन सभी के सभी जवानों के साथ में उसकी फाइट हो जाती है, जिसमें वो सभी जवानों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। ब्लॉन्स्की बैनर का ऐसा अवतार देखकर शॉक हो जाता है। वो जनरल से पूछता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसने मेरे इतने होनहार जवानों को मार दिया है। बार बार पूछने के बाद रॉस उसको बताता है कि वो बैनर ही था, जिसको सुनकर ब्लॉन्स्की को शौक लगता है। जनरल रॉस उसको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर किस प्रकार से बैनर के अंदर इतनी पावर्स आ गई हैं।
ब्लॉन्स्की को भी अब वो सीरम लेना है, जिसके लिए वो रॉस को मनाता है और रॉस ब्लॉन्स्की को वो सीरम देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे बहुत कम मात्रा में उस सीरम का डोज अपने अंदर लेने देता है, जिससे अगली बार ब्लॉन्स्की हल्क के साथ में जबरदस्त फाइट कर सके। सीरम लेने के कारण ब्लॉन्स्की के पास में अब बहुत तेज रफ्तार और जबरदस्त स्ट्रेंथ आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि बैनर एक जंगल में होता है और उसे पता भी नहीं होता है कि वो कहाँ पर है। हल्क में बदल जाने के कारण उसके कपड़े फट चुके होते हैं और वो मैक्सिको में होता है, जहां वो सबसे पहले कपड़े खरीदता है और इस बार वो थोड़ा स्ट्रेची पैंट लेता है, जिससे अब हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी उसका पैंट ना फटे। इसके बाद हम देखते हैं कि बैनर फिर से कल्बर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया वापस जाता है, क्योंकि उसे वहां से उसके ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट का डेटा चाहिए है। तभी वहीं पर वो बेटी को देखता है, लेकिन वो किसी और के साथ में होती है, जिसको देखने के बाद उसको लगता है कि किसी और को पसंद करने लगी है। किसी तरह से बैनर वहां की लैब में पहुंच जाता है। वो वहां के कंप्यूटर से एक्सपेरिमेंट का डेटा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वहां के कंप्यूटर से पूरा का पूरा डेटा गायब होता है। रात के टाइम बेटी ने रेस्टोरेंट में अचानक से बैनर को देख लिया होता है, जिसके बारे में वो वहां उस रेस्टोरेंट के अंकल से पूछती है कि जो मैंने देखा है वो सच है क्या। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने होते हैं। बैनर को बहुत साल के बाद देखकर बेटी अपने प्यार पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। बेटी बैनर को बताती है कि डेटा डिलीट होने के पहले ही मैंने उस एक्सपेरिमेंट की सारी फाइल इस पेन ड्राइव में कॉपी कर ली थी। अगले दिन बेटी वापस से बैनर को यूनिवर्सिटी लेके जाती है, लेकिन इस बार वहां पर पूरी की पूरी फोर्स बैनर को पकड़ने के लिए वहां पर पहले से ही होती है, जिनसे बचने के लिए वो वहां से भागता है और बेटी अपने फादर के काफिले के सामने आ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे कुछ मत करिए, लेकिन बैनर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और तभी यहाँ पर ब्लॉन्स्की की फोर्स उस पर हमला कर देती है, जहाँ पर वो लोग बैनर को बेहोश करने के लिए गैस के गोले का उपयोग करते हैं, लेकिन बैनर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और वो फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां से बाहर आता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसमें फोर्स हल्क को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है। सुपर सोल्जर सीरम लेने के कारण ब्लॉन्स्की के पास अब बहुत पावर होती है और वो हल्क से फाइट करता है और बहुत से हाई टेक हथियारों से हल्क को रोकने की कोशिश करता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी के हथियार के कारण हल्क थोड़ा परेशान होने लगता है, जहां बेटी अपने फादर से रोते हुए बोलती है कि नहीं आप उसे ऐसे में मार देंगे। तभी हल्क बेटी को रोता हुआ देखकर थोड़ा और गुस्से में आ जाता है और किसी तरह से उन हथियारों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ साथ वो सारी की सारी फोर्स को धराशायी कर देता है। लेकिन ब्लॉन्स्की अभी भी हार नहीं मानता है और वो हल्क से फाइट करता है, जिसको हल्क एक जोरदार किक मार के बुरी तरह से उसकी पूरी की पूरी हड्डियों को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। तभी बेटी हल्क के गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है और वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन इसी बीच उस जगह पर हवाई हमला हो जाता है। हल्क बेटी को उन मिसाइल से बचाने के लिए उसे अपनी पूरी बॉडी से छुपा लेता है और हेलीकॉप्टर पर एक लोहे के टुकड़े को फेंक के मारता है और फिर यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। बेटी उस हमले के कारण बेहोश हो जाती है। हल्क बेटी को अपने साथ में लेकर वहां से निकल जाता है और एक गुफा में हल्क बेटी के पास आने की कोशिश करता है, जिससे बेटी डर जाती है और हल्क उससे दूर हो जाता है। बिजली के कड़कने से हल्क को ऐसा लगता है कि वहां पर फिर से हमला होने वाला है, जिसको बेटी समझाती है कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद सुबह हल्क ब्रूस में बदल जाता है। बेटी उसको अपने साथ में ले जाती है और एक होटल में रुकने की व्यवस्था करती है। जिसके बाद वो फिर से वहां पर मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करते हैं, जो उनसे बोलता है कि मुझसे न्यूयॉर्क सिटी में मिलो। जिसके बाद वो वहां पर जाने लगते हैं। असल में मिस्टर ब्लू एक सेलुलर बायोलॉजिस्ट है, जिसका असली नाम डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स है और जो असल में ब्रूस बैनर से बोल रहा होता है कि उसने उसकी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक एंटीडोट बना लिया है। रॉस ब्रूस के सारे डेटा को सील्ड के डेटाबेस में ऐड करवा देते हैं और वहां पर उसकी सारी की सारी टीम इंटरनेट पर ब्रूस की लोकेशन का पता करने में लग जाती है। थोड़ी टाइम के बाद डेटाबेस में मिस्टर ब्लू की ओरिजिनल आइडेंटिटी वहां से ट्रेस हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ब्रूस बैनर आखिर कहां जा रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ब्लॉन्स्की, जिसकी पूरी हड्डियां टूट गई थी, सुपर सोल्जर सीरम के कारण अपने आप ही एक ही दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद वो फिर से मिशन के लिए रेडी हो जाता है और इस बार वो फिर से सुपर सोल्जर सीरम की थोड़ी और
डोज को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है, लेकिन इस बार उसकी बॉडी में इस सीरम के कारण कुछ साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जिसको वो रॉस और बाकी टीम से छुपा लेता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो डॉक्टर ब्रूस को देखकर उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि उस दानव के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, लेकिन तुम तो बहुत सीधे साधे इंसान हो। मिस्टर ब्लू ने बैनर के उस ब्लड सैंपल से एक एंटीडोट बना लिया है, जिसके बाद वो इस एक्सपेरिमेंट में लग जाता है और उस एंटीडोट को डायलिसिस मशीन की मदद से उसके खून में मिलाने का काम करने लगता है, जिसके लिए उसे ब्रूस को हल्क में ट्रांसफॉर्म करना होगा। उसकी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके गुस्से को बैटी कंट्रोल करने की कोशिश करती है और वो डॉक्टर अपने काम में लग जाता है और उस एंटीडोट को उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, जिससे हल्क वापस से ब्रूस में बदल जाता है और शायद ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ब्रूस को अपनी कंडीशन नॉर्मल रखने के लिए समय समय पर एंटीडोट लेने पड़ेंगे और साथ साथ वो बताता है कि उसने ब्रूस के ब्लड को बहुत बड़ी मात्रा में सुरक्षित करके रखा हुआ है। तब ब्रूस ये सब देख के चौंक जाता है और वो उस डॉक्टर से बोलता है कि हमें इन सब सैंपल को नष्ट कर देना चाहिए। तब वो डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा खून कितना काम का है और इसका यूज कई तरह की बीमारी को ठीक करने में किया जा सकता है और ये इंसान को बहुत ताकतवर बना सकता है। जिसके बाद बैनर उससे बोलता है कि आपको नहीं पता ये सब करना कितना खतरनाक होगा। अगर ये सैंपल थंडरबोल्ट रॉस को मिल गया तो इसका यूज वो हथियार की तरह करेगा। तभी वहां पर मिलिट्री पहुंच चुकी होती है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। जिसके बाद वो ब्रूस पर हमला करके उससे बेहोश करके पकड़ लेते हैं और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लॉन्स्की को हल्क की पावर्स पसंद आ गई होती हैं, इसीलिए अब उसे भी वैसा ही बनना है और वो उस डॉक्टर से हल्क का ब्लड लगाने के लिए बोलता है और वो डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन ब्लॉन्स्की ने पहले से ही सुपर सोल्जर सीरम ली हुई होती है और हल्क के ब्लड का असर उसके ऊपर बहुत अलग तरीके से होता है, जिस कारण से वो नफरत का एक मॉन्स्टर यानी कि दी एबॉमिनेशन में बदल जाता है, जो कि हल्क से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और अब वो उस लैब से निकलकर शहर को बर्बाद करने में लग जाता है। इसके साथ साथ वो वहां पर आर्मी के सभी लोगों को और आम लोगों को मारने लगता है, जिसके बारे में आर्मी के कुछ जवान जनरल रॉस को इन्फॉर्म करते हैं। वो इसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा होता है। तभी हेलीकॉप्टर में ब्रूस जनरल से बोलता है कि मुझे इससे लड़ना होगा, मुझे आप वहां पर ले चलिए। जिसके बाद बैनर हेलीकॉप्टर से कूदने वाला होता है। तभी बेटी ब्रूस को समझाती है कि तुम्हें तो अब ये भी पता नहीं है कि तुम अब वापस से हल्क बनोगे कि नहीं, और वो आगे बोलती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा है। फिर भी ब्रूस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है और जमीन पर गिरने के बाद ब्रूस हल्क में बदल जाता है। जिसके बाद वो एबॉमिनेशन को फाइट के लिए ललकारता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि एबॉमिनेशन हल्क पर बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा होता है और वो हल्क को कोई भी मौका नहीं दे रहा होता है। वहीं इसके बाद रॉस हेलीकॉप्टर से उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन एबॉमिनेशन हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाता है। एबॉमिनेशन हल्क को ललकारता है और हल्क पर जबरदस्त अटैक करता है और वो उससे बोलता है कि तुम इस ताकत के लायक नहीं हो। जिसके बाद वो बेटी पर हमला करने वाला होता है और इस बार हल्क एक बड़ी सी जंजीर से उस पर हमला कर देता है और अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी ताकत को लगा देता है और उस जंजीर से एबॉमिनेशन का गला दबा देता है, जिससे वो ये फाइट हार जाता है और हल्क उसको अपने पैरों से दबा देता है। वो उसको मिलिट्री के हवाले छोड़ देता है। जिसके बाद हल्क बिना कुछ कहे वहां से भागकर बेटी से बहुत दूर चला जाता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर ब्रिटिश कोलंबिया के बेलाकुला शहर में होता है और हम देखते हैं कि अब ब्रूस ने हल्क पर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब वो जब चाहे हल्क बन सकता है और जब चाहे ब्रूस बन सकता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क जनरल रॉस के पास आता है और वो जनरल रॉस से बोलता है कि क्यों ना हम दोनों मिलके एक टीम बनाए। तभी रॉस बोलता है कि और ये हम कौन है, और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।